ट्रक मैंने हुक कर ली है, हर चीज़ चेक कर ली है मैंने इसकी, और पेपर भी विंडो में से निकाल लिए हैं और सील लगा दी है। अब प्रिंटर का इम्तिहान है, देखते हैं प्रिंटर प्रिंट निकालता है कि नहीं। इसलिए कि इसने मेरी वहाँ पे पहले बड़ी मंजी घुमाई थी, चल ही नहीं रहा था। ये देखिए, ये मैंने अभी ट्रक स्टार्ट किया है और ये कह रहा है कॉन्टैक्ट वर्कशॉप राइट हेडलाइट्स, मतलब कि जो है ना राइट हेड। लंबी लाइनें लगी हुई हैं बॉर्डर के ऊपर, लंबी लाइनें हैं, पर मैं जो है ना फिर भी अच्छी लेन में आ गया हूँ। और मेरी लेन बिल्कुल गैस स्टेशन के मैं पास आ गया हूँ और बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचा हूँ। ट्रैफिक इतनी ब्लॉक थी कि बस तबीयत साफ़ हो गई थी मेरी। ट्रक मैं अपना इधर ले आया हूँ, पर वो कह रहा है कि ना, वो बंदा उधर खड़ा हुआ है, वो कहता है कि मैंने कॉल किया, अंदर से कोई आता है वो करता है चेक। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। इस टाइम मैं यार्ड में हूँ और ये मैंने पीछे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। लॉक हो गई है। और ये मैंने अपना ट्रक निकाला है और मैं नए ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ। और जो इस दफ़ा मुझे ट्रिप मिला है ना, मुझे इतनी डिलीवरियाँ मिली है ना, तबाही फिर जानी है डिलीवरियाँ कर करके मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर। ट्रक के अंदर मैंने अपना सारा सामान रख लिया है और ट्रेलर मुझे पता है वो वहाँ पे मैं देख के आया हूँ, वहाँ पे खड़ा हुआ है। फ्यूल भी काफ़ी सस्ता हुआ है। आज मैंने गाड़ी के अंदर भी अपना टैंक गाड़ी का पूरा फुल करा लिया, इसलिए कि वो पहले भी बिल्कुल एंड पे आई हुई थी ना, तो मैं 2-3 दिन से वेट ही कर रहा था। मैंने कहा देखी जाएगी, अब और ऊपर चला जाएगा तो महंगा डलवा लेंगे, और अगर नीचे आएगा तो देखा जाएगा फिर डलवा लेंगे। तो आज किस्मत अच्छी थी, वो मुझे मिला है $1.57 लीटर गाड़ी का पेट्रोल जो है। तो ट्रक में अभी मेरे जो है ना फ्यूल वो आधे टैंक से भी ज़्यादा है। तो हमने ना यूएस जाना है, पहली डिलीवरी मिशिगन है, दूसरी अदाह कोई स्टेट है, वहाँ पे पहले मैं कभी भी नहीं गया। तीसरी भी आगे है, वो तो मैंने देखी नहीं ना, तीसरी चौथी पता नहीं कितनी है डिलीवरी है, तो अभी मैंने चेक नहीं की, मगर काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी हैं। तो फटाफट चलते हैं, अपना ट्रेलर हुक करते हैं और निकलते हैं। इस टाइम पता है क्या हो रहा है, 7:30 बज रहे हैं और टेम्परेचर पता है क्या है, माइनस में है। ठंड जाने का नाम ही नहीं ले रही। तबीयत साफ़ हुई है हमारी। 2-3 दिन में ऑफ था, छुट्टियों पे था कि बाहर बूर निकलेंगे थोड़ा और बारबेक्यू वगैरह करेंगे, पर भाई टेम्परेचर ही माइनस से हटे ना कि बाहर किधर जाना है। तो चले कोई नहीं, अब जो है अपना ट्रेलर पिक करते हैं और निकलते हैं सीधा। ट्रक मैंने हुक कर ली है, हर चीज़ चेक कर ली है मैंने इसकी, और पेपर भी विंडो में से निकाल दिए हैं और सील लगा दी है। ये येलो वाली सील हमारी कंपनी की है, ये लगा दी है। और बस जो है निकलते हैं। हर चीज़ मैंने लाइटें डूटे इसकी चेक कर ली हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं यार्ड से बस। और ना प्रिंटर भी मैं अपना ले आया हूँ, सबसे पहले चेक करते हैं प्रिंटर काम कर रहा है कि नहीं। घर पे तो सही चल रहा था और मैं उसको अपने फ़ोन के साथ सेट करके लाया हूँ, तो चेक करते हैं उसे। अब प्रिंटर का इम्तिहान है, देखते हैं प्रिंटर प्रिंट निकालता है कि नहीं। इसलिए कि इसने मेरी वहाँ पे पहले बड़ी मंजी घुमाई थी, चल ही नहीं रहा था। अब देखते हैं चलता है कि नहीं। अभी भी नहीं फाउंड कर रहा ये, अभी चल जाएगा पता। क्यों नहीं चल रहा? चला है, अब दोबारा चला है। इसके ना पीछे से स्विच हिला हुआ था। अब देखते हैं कि ये वाईफाई से मेरे कनेक्ट होता है कि नहीं। पीछे से स्विच हिल गया था इसका। चल भाई चल, बिल्कुल इसको इसके करीब लेके आ गया। हो गया। अब भी ना निकला ये, तो बस फिर देखना। हाँ हो गया, ये हो गया इसके साथ। और अब क्या करना है, मैंने अपना इसका प्रिंट निकालते हैं फटाफट, इससे पहले कि ये हमें तंग कर रहा है बड़ा। अब इसको कोई नखरा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही हो गया ये।
ये फिर कह रहा है नो प्रिंटर फाउंड। इसने मुझे बहुत तंग किया। फ़ौरन इसको कनेक्ट होना चाहिए, ये फ़ौरन कनेक्ट ही नहीं हो रहा। पता नहीं क्या चक्कर है। वाईफाई से इसकी कनेक्शन हट रहा है बार बार। अब वो कह रहा है ये कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब ये कनेक्ट हो गया है। ठीक है, ये कनेक्ट हुआ हुआ है। अब लाइट इसकी कोई भी नहीं जल रही, मगर वो कह रहा है ये कनेक्ट हुआ हुआ है। इसको बंद करके चलाएं अब। ये बंद हो गया है, इसको दोबारा ऑन करते हैं। अब ये ऑन हुआ है। क्या वाईफाई का क्यों नहीं चल रहा? बड़ा इसने तंग किया मुझे, बहुत तंग किया इसने। चल भाई पिक कर। अब आया। अब ये कनेक्ट भी हो गया। ठीक है, अब इसको निकलना नहीं चाहिए। प्रिंटर फाउंड नहीं कर रहा अभी भी। ये क्या चक्कर है? देखते हैं क्या बनता है। प्रिंटर जो है ना अब काम करना शुरू हो गया है। इसने मुझे बड़ा तंग किया है, मगर ये बड़ी मुश्किल से ना प्रिंट से निकालना शुरू कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अब ये तंग नहीं करेगा। अब इसने तंग किया ना तो बस ये देखे चल पड़ा ना। ये अब इसने मुझे इतना तंग किया है और अब इससे प्रिंट निकालना शुरू कर दिया। चलो शुक्र है। तो बस हम लेट हो चुके हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, निकलते हैं बड़ी मुश्किल से। अब एक दफ़ा ये हो गया ना, अब ये तंग नहीं करेगा मुझे। इसलिए क्या मैंने इसको ट्रक में ही रखना है। तो ये मैंने लेज़र वाला लिया है इसलिए कि इसकी जो है ना वो इंक भी नहीं ख़त्म नहीं होती। तो ये बिल्कुल सही रहेगा मेरे लिए। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। हर चीज़ सेट हो गई है। अब करना क्या है कि नेविगेशन खोलते हैं। हीट मैंने चलाई हुई है इससे कि बाहर शदीद ठंड है। पासपोर्ट मैंने अपना ले लिया है, ACI निकलवा ली है, हर चीज़ कंप्लीट है मेरी। अब क्या करते हैं कि सिर्फ जो है ना मैंने डालना है एड्रेस डालना है।
जो पहली डिलीवरी लोकेशन है ना उसका एड्रेस डालना है। और मेरे पास क्रोसिएंट है, पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें। क्रोसिएंट है, चीज़ है, एप्पल पाई है, पिज़्ज़ा है, बस काफ़ी चीज़ें मिक्स है मेरे पास। कॉफ़ी मैं घर से बना के लेके आया हूँ। अपना नेविगेशन ऑन करते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, निकलते हैं। पहला एड्रेस डालो। 564 किलोमीटर है। और जो मेरी पहली डिलीवरी है ना, ये चल रहा है ना, हाँ, और जो मेरी पहली डिलीवरी है ना वो तकरीबन कोई सुबह 3 बजे की है और इस टाइम हो गया है 8 बज रहे हैं। मेरे पास पूरा टाइम ही है। बस बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं, निकलते हैं यार्ड से बाहर। लाइटें बंद करो अपनी, गियर में डालो। एवरीथिंग ओके हुई भी है मेरी। कोई साइड पे है तो नहीं। थोड़ा सा शीशा साफ़ करते हैं। इसलिए जब मैं चलते हुए शीशा साफ़ करूँगा ना, फिर उसका सारा पानी जो है ना वो मेरी साइडों पे आके गिरता है। इससे बेहतर है खड़े खड़े कर लो। वेट तो मुझे लाइट वेट लग रहा है, ये भारी नहीं लग रहा है, इसलिए कि ये जो सामान होता है ना ये लाइट वेट ही होता है, ये भारी नहीं होता। हर चीज़ मेरी कंप्लीट है ना, कोई मैं भूल तो नहीं गया। और मैंने जो बॉर्डर है ना वो विंडसर का बॉर्डर क्रॉस करना है। और अभी फ्यूल तो मेरे पास काफ़ी है, फ्यूल का मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूल देखेंगे भाई, जहाँ से सस्ता पड़ेगा ना वहाँ से डलवाएंगे फ्यूल। फ्यूल की भी कोई टेंशन नहीं लेनी। और यहाँ से यार्ड से बाहर निकलो। फ्यूल में भी जो मेरा रीफ़र है ना उसमें फिर आधा टैंक है, तो वो मुझे भरवाना पड़ेगा रीफ़र जो है ना, बल्कि वो एक ही दफ़ा भरवाएंगे। कहीं से देख लेते हैं कि यहाँ पे कनाडा में जो पेट्रोल पास जहाँ से हम डलवा सकते हैं ना वहाँ से फ्यूल कितने का मिलता है। अगर तो वहाँ से सस्ता मिला ना तो वहाँ से डलवा लेंगे, नहीं तो आगे से जाके देखते हैं किसी लव के गैस स्टेशन से ना, वहाँ से फ्यूल डलवाएंगे। इसलिए कि स्टार्ट स्टॉप पे लगा हुआ है, इसने अभी इतना फ्यूल खाना नहीं है, तो इसकी ना अभी इतनी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है फ्यूल की। यहाँ से यूँ मोड़ते हैं, पूरा मोड़ना पड़ेगा इसलिए कि मेरे उधर ट्रक खड़ा हुआ है। अभी भी आया तो उसने उधर खड़ा किया बंदे ने, एक इधर भी खड़ा है, वो मैंने अपनी सामने शुक्र है गाड़ी खड़ी कर दी है और मेरी पार्किंग बिल्कुल सेट है। और आज तो कोई सामने ट्रक भी नहीं खड़ा हुआ था, आराम से मैं आया हूँ, आराम से निकल गया हूँ मैं। यहाँ पे अब रुकना भी नहीं है, ये आ जाए ट्रक आ जाए या इसको जगह देनी पड़ेगी हमें, इसलिए कि ये रोड के ऊपर है। आ जाओ भाई, आ जाओ। इसलिए कि वो रोड के ऊपर है, जो वो भी वहाँ से ट्रक आ रहा होगा उसको हर सूरत जगह देनी है, इसलिए कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है बंदे के पास, उसने मुड़ना ही मुड़ना है। इधर से ट्रक बड़ी तेज़ आ रहा है, नहीं तो मैंने निकल जाना था, बहुत तेज़ आ रहा है बंदा, गोली की स्पीड से आ रहा है, गोली की स्पीड से। चलो विंडसर का हमने बॉर्डर क्रॉस करना है और 564 किलोमीटर हैं यहाँ से। यहाँ पे फ्यूल महंगा लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है गैस स्टेशन पे। मैंने भी पेट्रोल कनाडा से डलवा के आया हूँ, मगर मुझे मिला था $1.57 का, यहाँ पे $1.69 का लगा है। कुछ पता नहीं होता है किस मिनट ये ऊपर चला जाता है और किस मिनट नीचे आ जाता है ये। तो हम जो है ना, इशारा मेरा खुला हुआ है, मैंने यहाँ पे मुड़ना है। जब आप ट्रक चलाते हो ना तो उस चलाने से पता चल जाता है कि वेट ज़्यादा है कि कम है, तो जिसकी वजह से ना ये वेट मुझे काफ़ी कम लग रहा है और हर चीज़ मेरी ओके है।
तो मैंने बस यहाँ से राइट मुड़ूंगा, राइट से आगे हाईवे आएगा, हाईवे के ऊपर चढ़ना है और फिर सीधा विंडसर के बॉर्डर पे जाना है मैंने। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखें आपने खड्डे टोए कितने ज़्यादा हैं, इनसे मैं बचाना चाह रहा था मगर साइड पे गाड़ी आ रही थी, वो हट ही नहीं रही थी, तो मैंने उधर लेके जाना था अपना। यहाँ से मैंने मुड़ना है राइट, यहाँ से राइट मुड़ो, राइट। यहाँ पे रोकना है, ये पेडेस्टेरियन का साइन बोर्ड लगा हुआ है, इससे कि जो भी आएगा वो यहाँ से रोड क्रॉस करेगा। अगर पुलिस वाला देख लेगा ना मुझे उसके पेडेस्टेरियन के ऊपर ट्रक होगा मेरा, तो वो मुझे टिकट दे देगा। अब निकालो। और फिर यहाँ से देखते हुए निकलता है, लोग जो है रोड क्रॉस कर रहे होते हैं बड़ी स्पीड से। बंद हो गया उसका इशारा, गाड़ी वाला इतनी स्पीड से आई जा रहा था, कह रहा था मैं काट के निकल जाना है इशारा, उसको इतनी स्पीड थी उसकी। ये मैं आ गया हूँ बस अपनी लेन के अंदर और मैंने अब इसी में रखना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं, सीधा बॉर्डर पे पहुँचते हैं। मैंने एक ऑन रूट रेस्ट एरिया के अंदर रुका हूँ, बॉर्डर से काफ़ी पहले है ये, मैंने घंटा ही चलाया होगा या 1.5 घंटा चलाया होगा। उसकी वजह पता है क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा ना ट्रक की ना ये एक लाइट है, ये ऑरेंज वाली आप लाइट देख रहे हैं, ये चल रही है। और इस लाइट का मतलब है कि कोई मेरे ना ट्रक की लाइट जो है ना वो सही काम नहीं कर रही। तो हम क्या करेंगे कि आगे स्केल भी आ रहा है, तो वहाँ पे अगर उनको पता चल गया ना कि लाइट काम कर रही है कि नहीं कर रही, तो वो मुझे टिकट दे देंगे। तो यहाँ पे उतर के देखना पड़ेगा कि ये सही बता भी रहा है कि गलत बता रहा है, क्या क्यों ये इस तरह कह रहा है। तो नीचे उतरते हैं और अपनी लाइटें चेक करते हैं। इसी के मैंने जो है ना ट्रेलर तो मैं साइड मिरर से देख रहा था, बिल्कुल सही चल रही थी। ये देखें ट्रक की तो बिल्कुल सही चल रही हैं लाइटें, उधर साइड की भी बिल्कुल सही चल रही है। इधर की भी सही है। इसको दबा के देखते हैं थोड़ा सा, कोई ट्रेलर में तो नहीं इशू। अब पीछे जाके देखते हैं क्या चक्कर है, क्यों दे रहा है सिग्नल कि भाई लाइट नहीं जल रही है। कौन सी लाइट नहीं जल रही, लाइटें सारी जलनी चाहिए, इशू हो जाएगा ये प्रॉब्लम। ये भी सारी लाइटें जल रही हैं, इधर की भी सारी लाइटें जल रही हैं, कोई भी ऐसी लाइट नहीं है जो ना जल रही हो। मगर वो फिर क्यों कह रहा है, कोई नहीं, मे भी ये ट्रक जो है वो गलत सिग्नल दे रहा होगा कि कोई लाइट नहीं जल रही, मगर सारी लाइटें जल रही हैं। तो शुक्र है कि सारी लाइटें जल रही हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं और बिल्कुल सही है ये। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव कंटिन्यू करते हैं, बॉर्डर पे पहुंचते हैं। अब मैं गैस स्टेशन पे रुका हूँ 50 किलोमीटर पहले सिर्फ बॉर्डर से, और मैं अपनी लाइटें भी चेक कर रहा हूँ। और मैं रुका पता है क्यों यहाँ पे, इससे कि मैंने थोड़ा सा फ्यूल डलवाना है, ज़्यादा फ्यूल नहीं मैंने डलवाना है, इसलिए कि मैं मेरी जिस स्टेट में एक जगह डिलीवरी है ना कैंसस के अंदर, वहाँ पे फ्यूल काफ़ी ज़्यादा सस्ता लगा हुआ है, मगर मेरे ट्रक में जितना फ्यूल है उसने वहाँ तक जाना नहीं है। तो मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ उतना ही फ्यूल डलवाना है कि मैं कैंसस तक चला जाऊँ, और कैंसस के अंदर कम से कम भी ना आम स्टेटों के मुकाबले में ना 70-80 गैलन जो है ना सेंट पर गैलन सस्ता लगा हुआ है। तो यहाँ से जो है ना सिर्फ $500 का फ्यूल डलवाना है मैंने। तो मैंने एक ही टैंक के अंदर लगाया है, मैंने दूसरे के अंदर लगाया है नहीं है। देखते हैं कितने का भरा है। 332-33 का भर गया, फुल हो गया। मुझे दूसरे में भी लगता है लगाना पड़ेगा, तो दूसरे में भी लगाते हैं। फ्यूल मैंने डलवा लिया है, मेरे एक ही टैंक में भर गया था 600 का, उसमें भर गया मेरे ट्रक के टैंक में, और $150 में फुल हो गया है रीफ़र। तो बस अब बॉर्डर की तरफ चलते हैं और अब कैंसस से जाके डलवाएंगे फ्यूल। देखते हैं कैंसस तक ये मुझे लेके जाता है कि नहीं। कैंसस जो है ना वो यहाँ से कम से कम भी 1600 किलोमीटर होगा, मगर हमारी जो पहली डिलीवरी है वो मिशिगन में है, वो यहाँ से सिर्फ 300 किलोमीटर रह गई है, 300 या 350। तो बॉर्डर पे चलते हैं और सीधा हमें डिलीवरी लोकेशन पे जाना है। उसकी वजह ये है कि मेरी 3 बजे की अपॉइंटमेंट और 12 बज गए हैं अभी। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और सीधा बॉर्डर पे निकलते हैं। ये देखिए, ये मैंने अभी ट्रक स्टार्ट किया है और ये कह रहा है कॉन्टैक्ट वर्कशॉप राइट हेडलाइट्स, मतलब कि जो है ना राइट हेडलाइट जो है ना वो वर्क नहीं कर रही, पर ये गलत सिग्नल दे रहा है, इसलिए कि मेरी सारी लाइट्स जो हैं बिल्कुल सही काम कर रही हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको जो है ना
इग्नोर करते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और बॉर्डर की तरफ निकलते हैं। इसलिए कि मैंने सारी लाइटें अपनी चेक कर ली हैं और वो जो है ना बिल्कुल सही चल रही हैं। और ये देखें, अब जो मैंने फ्यूल डलवाया ना, पहले ये कह रहा था कि सिर्फ जो है ना 1400 किलोमीटर चलेगा, मगर अब देखें अब ये 3300 कुछ बता रहा है। इतना चलेगा तो नहीं, ये अभी चलेगा तो ये कम कर देगा इसको, मगर कोई नहीं। अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं और सीधा बॉर्डर पे निकलते हैं। लंबी लाइनें लगी हुई हैं बॉर्डर के ऊपर, लंबी लाइनें हैं, पर मैं जो है ना फिर भी अच्छी लेन में आ गया हूँ और मेरी लेन जो है ना बड़ी स्पीड से गुजरी है। बाकी ये देखें सारी ब्लॉक हुई हुई हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। और डर के मारे मैं ना, उधर भी एक है, उधर मैं जा नहीं रहा, कहीं ये ना हो कि वो ब्लॉक बंद हुई भी हो, तो मैं जो है वो उधर जा ही नहीं रहा। ये चला गया ट्रक वाला उधर, मैं नहीं गया, मैं भाई इधर ही खड़ा रहूँ। मैं कहा इधर ही खड़े रहो, एवं कहीं ये ना हो। पहले मैं उधर जा सकता था पर मैं नहीं गया। कोई नहीं, हम इधर ही खड़े होते हैं। बाकी तो सब ब्लॉक हुआ है, तो कोई नहीं। अब तो बस मेरे आगे जो है 2 ट्रक रह गए हैं, सिर्फ एक ट्रक रह गया सिर्फ आगे। अभी मैंने अपना रीफर बंद नहीं किया। जब ये ट्रक गुजर जाएगा ना, इसकी बारी आएगी फिर इस ट्रक की ना, तो फिर मैं खड़ा करके अपना रीफर ऑन करूँगा। मगर ये वाला जो बंदा है ना ऑफिसर, ये बहुत स्पीड से निकाल रहा है। पूरे 1 बज रहा है इस टाइम और मेरे पास 263 किलोमीटर हैं अभी भी। बहुत ही नाइस ऑफिसर, 2 मिनट ही लगाए हैं उसने मेरे। ये अब मैं मिशिगन में बाहर निकल रहा हूँ। मोस्टली ज़्यादातर जब भी मैं आता हूँ ना इन रूटों पे, तो यही बॉर्डर होता है और ये बॉर्डर मैं जान के लेता हूँ, इसलिए कि यहाँ पे अगर ट्रैफिक भी हो ना तो ये जल्दी निकाल देते हैं बाहर, जिसकी वजह से ये मैं बॉर्डर लेता हूँ विंडसर वाला। और ज़्यादातर मिशिगन से निकलना होता है, इसलिए कि मेरा रूट ही वेस्ट की साइड पे होता है। तो 262 किलोमीटर रह गए हैं और ऑलमोस्ट 1 बजने में 6 मिनट रह गए हैं। 3 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है। ट्रैफिक तो मुझे मिलेगी नहीं, तो मगर यह है कि मैं 3 बजे के बाद ही पहुंच रहा हूँ। 2, 3, 3:30 बजे तक पहुंच जाऊँगा, कोई नहीं, मगर 3:30 बजे तक पहुंचना है मैंने लाजमी। ये तो मैं देर हो जाएगी। ये देखो ये कहाँ से ट्रक गुजर के गया, जगह है इसकी जो जा रहा है ये, और गोली की तरह ही जा रहा है। मुझे लगता है ये मेरे से भी ज़्यादा लेट है। और मैंने जो है ना यहाँ से I-96 लेना है मेरा ख्याल। हाँ, I-96 लेना है मैंने, इधर जाना है। मैं भी निकलता हूँ, इसलिए कि ये वाला ट्रक वाला ज़्यादा ही स्लो चला रहा है। निकलते हैं भाई। और ये अब मैं मिशिगन में एंटर हो चुका हूँ। ये सामने जो बिल्डिंगें वगैरह आपको नज़र आ रही है, ये मिशिगन की। और ये 2 हाईवे जा रहे हैं, एक 75 की तरफ, एक I-96 की तरफ। तो मैंने I-96 की तरफ जाना है। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और सीधा डिलीवरी लोकेशन पे पहुंचते हैं। और अपनी पहली डिलीवरी जो है ना वो चील की तरह करनी है, बस फिर ही काम बनेगा। तो चलते हैं और जाके अपनी पहली डिलीवरी लोकेशन पे पहुंचते हैं। कंपनी में मैं आ गया हूँ और इन्होंने ना मुझे इन्वेलप दिया है एक, और ना उसमें फॉर्म दिया है और मुझे कहते हैं कि ना इधर ये जो इन्वेलप है ना इसको भर के तो इधर एक मेल बॉक्स होगा उसके अंदर छोड़ दो, और वो जो है ना फिर खुद ही तुम्हें कॉल करेंगे। मगर मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मेल बॉक्स है किधर। देखें, वो मैंने पीछे अपना ट्रक खड़ा किया है और अब मैं आगे जा रहा हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि मेल बॉक्स किधर है, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। डोर नंबर 14 का था उसने मुझे, मेरा ख्याल है कि 14 डोर उधर होगा, इसलिए कि 1, 2, 3, 4 हो रहा है। मैं पूरा ट्रक घुमा के पीछे से लेके आया हूँ, इसलिए कि उससे कहा था कि पार्किंग तुमने उधर ही करनी है, उसके अलावा कहीं और पार्किंग नहीं करनी, बल्कि पार्किंग की तो यहाँ पे भी जगहें हैं।
डोर 14, 11, 12, 13, मेरे ख्याल वही है 14 डोर, मुझे लग रहा है ऐसे। फ्रोज़न प्रोड्यूस ये है डोर 14, ये इधर लिखा है। वैसे कि मेरा फ्रोज़न है, तो मैंने क्या करना है, मैंने इधर डालना है। मेरा ख्याल है कि इस इन्वेलप में मैंने डालना है। ये है वो, अभी पढ़ लेते हैं। फ्रोज़न प्रोड्यूस रिसीविंग एंड कस्टमर पिकअप, ये लिखा हुआ है। तो मैंने बॉक्स में कौन से में डालना है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। ये है वो मेल बॉक्स जिधर मैंने ड्रॉप करना है। तो यूँ खोलते हैं और इसमें ड्रॉप करना है अपना ये, ठीक है। ये मैंने एनवेलप ड्रॉप करके बंद कर दिया है। यूएस मेल क्यों लिखा हुआ है इधर, फ्रोज़न प्रोड्यूस लिखा हुआ है बस। और अब मैंने क्या करना है, मैंने ट्रक में जाके वेट करना है। ये मुझे कॉल करके डोर बताएंगे, तो फिर मैं उस डोर के ऊपर लगाऊंगा अपना। ठंड है अभी भी यहाँ पे बाहर, मगर ये है कि मेरी 3 बजे की अपॉइंटमेंट थी। मैं 3:20-25 पे पहुँच गया था। तो उसने फ़ौरन ही मुझे पेपर वगैरह करके ना, तो कहता ठीक है जाओ। और उसको मैंने बता दिया, मैंने कहा भाई मेरे पास और भी डिलीवरी हैं, इसलिए कि ये लाजमी बता दो, नहीं तो पता क्या होता है, ये ज़्यादा सामान उतार लेते हैं और बाद में आपको मुसीबत पड़ जाती है। तो मैंने उसको बताया कि भाई मेरे पास और भी डिलीवरी हैं, सिर्फ अपना ही सामान उतारना है। कहता है ओके ठीक है। तो चलते हैं और ट्रक में बैठ के वेट करते हैं। भूख भी बड़ी सख्त लग रही है मुझे, तो जाके देखते हैं खाने में आया क्या है। मेरी जो इसके बाद डिलीवरी है ना, वो तकरीबन कोई 850 किलोमीटर आगे जाके है। मुझे तो पता नहीं था, मैं समझता 300-400 या 500 किलोमीटर होगा। तो अभी मैंने नेविगेशन पर डाला है तो 850 है। तो अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ इनका फ़ोन का, कि जब ये फ़ोन करेंगे तो फिर मैं डॉक पे लगाऊंगा। फिर जब मैं फारिग हूँगा तो मेरे पास पता नहीं कितने घंटे बचे होंगे ड्राइव के, तो उतना ड्राइव करके फिर किस गैस स्टेशन पे स्लीप लेंगे और फिर आगे ड्राइव करेंगे। इससे कि जो मेरी अगली डिलीवरी है ना, वो मैं समझ रहा था कि वो ना उदाहा है एक स्टेट ना, वहाँ पे है, मगर ये वहाँ पे नहीं है, ये ओयावा में है। तो फ़िलहाल खाना खाते हैं, भूख बहुत ही शदीद लग रही है, तो प्लेट निकालते हैं और खाना खाते हैं। मैं तो अभी खाना जो था ना खाने ही लगा था, मतलब कि प्लेटें वगैरह निकाल रहा था अपनी, तो मगर साथ ही उनकी कॉल आ गई। और बिल्कुल जहाँ पे मैंने ट्रक पार्क किया था ना, उसके बिल्कुल साथ ही उन्होंने मुझे डोर दिया है। मैंने डोर पे लगा भी दिया, तो मुझे पूरी उम्मीद है, अभी तक तो ग्रीन है मेरी लाइट, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़ी जल्दी उतार लेंगे ये। मैंने उसको बता भी दिया, मैंने कहा यार मेरे पास और भी सामान है। तो अपना खाना देखते हैं। सबसे पहले तो पता है क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे चने हैं, मैंने सैलड खानी है ना, तो मैंने चने जो है ना इसको थोड़ा सा यूँ करके तोड़ते हैं कि तो पता चले यही टूट जाए ट्रक का। और इसमें चने निकालते हैं और इसको गर्म करते हैं, फिर ये सैलड में डाल के मैं खाऊंगा चने। बहुत है इतने बस। ये मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ है, और जब तक ये गर्म होते हैं ना, हम देखते हैं और क्या क्या है खाने में। ट्रे सही करो माइक्रोवेव की, और इसको गर्म पे रखते हैं। और ये जो डब्बा है ना मेरा, ये देखें, ये सैलड, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी खाने मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं इससे। इसमें चिकन टिक्का है और लेग पीस है चिकन के, और अभी फ्रीज़र में भी काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसका मुझे पता ही नहीं है कि वो हैं क्या। ये कच्चे कीमे के कबाब हैं, ये मुझे बड़े पसंद हैं, तो ये मैं अक्सर ही मेरे खाने में आए होते हैं। और पता है कि और भी है, और भी काफ़ी चीज़ें फ्रीज़र में पड़ी हैं, पर वो मुझे पता नहीं है क्या है। वो जैसे जैसे निकालेंगे ना, वैसे वैसे देखते रहेंगे। मगर ये एक डब्बा और है, और ये जो है ना, ये है अंडे चने कोफ्ते। तो अपना खाना खाते हैं और उसके बाद देखते हैं कितनी देर में ये अनलोड करते हैं। और फिर जितना भी कोशिश करेंगे, जितना भी टाइम बचा हुआ होगा ना, उतनी ड्राइव करके आगे चले जाएंगे। किसी लव के गैस स्टेशन में जाके स्लीप लेके फिर दोबारा ड्राइव शुरू करेंगे। तो देखते हैं ये कितनी देर में फारिग करते हैं। हर चीज़ कंप्लीट हो गई है, अनलोड कर लिया है इन्होंने। मैं ऊपर चढ़ के लोड बार लगाता हूँ, इससे कि लोड बार नहीं इन्होंने लगाई, बाकी सब कुछ कर लिया है इन्होंने।
तो ऊपर एक पहले डोर बंद करते हैं और लोड बार लगाते हैं। अभी मैंने इससे पेपर भी लेने हैं, पेपर भी नहीं दिए इसने मुझे ना। तो पहले डोर बंद करते हैं इसलिए कि ये फ्रोज़न है। और इन्होंने जो है ना मेरे से $260 चार्ज किए हैं लंपर फीस। इट्स गुड। थैंक्स ब्रदर। ये पेपर भी आ गए हैं और निकलते हैं बस। मेरे पास अभी भी 4 घंटे पड़े हुए हैं, तो कोशिश करेंगे पूरे 4 घंटे चलाएं। यहाँ पे ना वो पड़ी हुई है, ये इसमें फंसा देंगे इसी के, और सील तो है नहीं हम लगानी। ये डोर बंद हुआ है और इसको यूं करके यूं घुमाओ। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। जितनी देर भी चलता है चलाते हैं। 4 घंटे मेरे पास पड़े हुए हैं अभी, तो कोशिश करते हैं जितना भी चलता है चलाते हैं। आगे 380 किलोमीटर के बाद लव का गैस स्टेशन आ रहा है, अगर वहाँ तक पहुँच गए ना तो मज़ा आ जाएगा। तो वह एवरीथिंग गुड है। अब निकलते हैं यहाँ से। पता भी नहीं चला और एक डिलीवरी जो है ना हमारी डन हो गई है, पीछे रह गई 2। और ये जो इन्होंने $260 लिए मेरे से USD, और ये जो है ना ये लंपर फीस होती है। मतलब कि कुछ कंपनियां लेती हैं कि जी जो सामान उतार रहे हैं ना उसकी फ़ीस दो, तो ये मे बी ये ब्रोकर पे करता है जिसने ये लोड दिया होता है ना, ये उसका होता है या शिपर का होता है, ये मुझे इतना पता नहीं है वैसे। मगर ये कंपनी के ऐसे कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, जितने भी पैसे कहते हैं ना वो लंपर या वो पे करता है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैंने जाना कहाँ से है। ये स्टॉप साइन है, पेपर शेपर मैंने सारे ले लिए हैं, और मेरा ख्याल है कि मुझे ना आया तो मैं किसी और रास्ते से था, मगर मेरा ख्याल है कि मैंने जाना इस रास्ते से है। बाहर एग्ज़िट का ये है, और मेरे पास 4 घंटे कुछ मिनट है, और अगर तो मेरे से पूरा चल गया तो मैं कहता तो मज़ा आ जाएगा। मगर जितना भी चला लेंगे, कोशिश करूँगा मैं पूरे ही चला लूँ। सुबह के टाइम चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। और मैंने जाना कहाँ पे है मुझे तो अभी यही नहीं पता चल रहा फ़िलहाल तो, कि मैंने जाना कहाँ पे है। कुछ पता नहीं चल रहा मुझे मैंने कहाँ पे जाना है। आया कहाँ से हूँ मैं, जाना कहाँ पे है। वो आगे एरो का निशान बना हुआ तो है, मे बी इधर ही जाना होगा। यहाँ से यूं जाना है मे बी। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, पता नहीं चल रहा होता कि बाहर कहाँ से जाना है। यहाँ से यूं, और मेरा ख्याल है कि वो आगे से, हाँ वो स्टॉप साइन से फिर दोबारा राइट होंगे, और ये मेरा ख्याल है कि बाहर वाले गेट की तरफ निकलेंगे हम। चलो भाई, नींद मुझे इतनी सख्त आ रही थी पर सोने नहीं दिया उन्होंने मुझे। कभी कोई आके खटका दे दरवाज़ा, कभी कोई खटका दे। मैं सोचता था 1 आधा घंटा सो जाऊं, मगर कोई नहीं। अब मुझे लग रहा है कि मैं 2-4 घंटे चला दूंगा। और मैंने जाना पता कहाँ पे है, मैंने ये जाना है यहाँ पे। मैं यहीं से आया था, गाड़ी वाला मेरे ऊपर ही आई जा रहा है, ऊपर ही आई जा रहा है। यहाँ से जाना है मैंने। ये फैक्ट्री के अंदर देखें लोग काम करने आ रहे हैं सुबह ही सुबह। सुबह के टाइम क्या हुआ है, 5:45 6 हो रहे हैं। तो 6 बजे इनकी शिफ्ट शुरू होनी होगी, तो ये आ रहे हैं सुबह 6 मॉर्निंग शिफ्ट वाले। अब देखते हैं, इसको कोई पेपर तो नहीं चाहिए, पूछते हैं इससे क्या कहता है। ये ऐसे ही खोल देगा ये, फिर इसे के पीछे खोल के क्या देखना उसने भाई। पूछते हैं इससे, ये इसकी विंडो है।
खुद उससे चेक कर खोल के देखा है सारा, फिर मुझे जाने दिया उसने। कहता है भाई मैंने खोल के देखना चाहे वो एम्प्टी है या नहीं है, कि तुम हमारा कोई सामान तो नहीं लेके जा रहे। मैंने कहा ओके भाई देख लो। तो मैंने खोल के इसको दिखाया डोर और फिर दोबारा बंद किया। अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और बस जाते हैं और गैस स्टेशन में देखते हैं कौन से गैस स्टेशन पे हमें स्लीप मिलती है। और अब थोड़ी देर बाद जो है ना वो रोशनी भी हो जाएगी। यहाँ से ज़रा ध्यान से मोड़ना है, गाड़ियाँ बड़ी स्पीड आ रही होती हैं अन्ने वाह, ऊपर से चाड़ के मोड़ना पड़ेगा, इससे पिलर बिल्कुल साथ है। यहाँ पे रखना है मैंने। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और किसी गैस स्टेशन पे जाके सोते हैं। मुझे इतनी ज़बरदस्त नींद आई हुई है ना कि बस दिल कर रहा है कि इधर ही शोल्डर पे लगा के सो जाऊँ, ऐसी कमाल नींद आई हुई है मुझे। तो मगर यह है कि जितना भी आज चला लेंगे ना वो बेहतर होगा। तो बस चलते हैं किसी गैस स्टेशन पे और वहाँ पे जाके सोते हैं। बिल्कुल गैस स्टेशन के मैं पास आ गया हूँ और बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचा हूँ। ट्रैफिक इतनी ब्लॉक थी कि बस तबीयत साफ़ हो गई थी मेरी। मगर अब यह है कि अब 1.5 किलोमीटर पे गैस स्टेशन रह गया है और मेरे पास टाइम भी आधा घंटा ही रह गया। मैंने पूरा ही चला लिया। मैंने कहा अभी चला लो पूरा, इससे कि बाद में फिर जो है ना मसला नहीं होगा कोई। मगर यह है कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना मुझे ट्रैफिक मिली, नहीं तो मैंने आधा घंटा पहले पहुंच जाना था यहाँ पे। ये उसका एग्ज़िट आ गया है और मुझे नज़र नहीं आ रहा उसका किधर है वो। यहाँ से मुड़ना है मैंने। नींद इतनी सख्त आई हुई है ना मुझे बस कि दिल कर रहा है कि बस फ़ौरन ही सोऊं। अभी तक कहीं मुझे साइन बोर्ड नज़र नहीं आ रहा है इसका, पता नहीं किधर है। वो है वो उल्टे हाथ पे, वो है आगे। इस टाइम तो जगह भी खुली मिलेगी, कोई चक्कर नहीं होगा वहाँ पे। यहाँ से मुड़ना है। वो काफ़ी बड़ा गैस स्टेशन लग रहा है ये। चल भाई चल, ना गाड़ी आगे ना कोई पीछे, वो चल ही नहीं रहा। वो कितनी दूर करके बनाया है इन्होंने गैस स्टेशन, वो पीछे करके बनाया हुआ गैस स्टेशन। वो है सामने आ गया। अब ये आ गया गैस स्टेशन और पार्किंग है यहाँ पे। मुझे यहीं से खाली नज़र आ रही है। मैंने जाना कहाँ से है, इसकी एंट्रेंस नहीं मुझे पता चल रही, आगे से है कि इधर से है। लिखा हुआ भी नहीं है इन्होंने कहीं। एंट्रेंस इसकी आगे से ही है भाई, इधर से ना जाना। इधर से गए तो कोई एंट्रेंस नहीं मिलनी, सीधे ही है इसकी एंट्रेंस। इशारा बंद हुआ, इशारा नहीं खुल रहा। टाइम कितना रह गया मेरे पास, थोड़ा ही रह गया टाइम। लंबा ही हो गया इशारा भाई। अच्छा फॉर सेल क्या लिखा हुआ है? अच्छा ज़मीन लिखा हुआ है फॉर सेल। मैसेज गैस स्टेशन लिखा हुआ है फॉर सेल। यहाँ से मुड़ना है, यहाँ से है इसकी एंट्रेंस। फ़ौरन ही जगह मिल जाए, फ़ौरन ही जाके लगा दूँ मैं बस। पार्किंग तो बहुत होनी चाहिए यहाँ पे, तबाही फिर ही होनी चाहिए पार्किंग होगी जो टाइम है।
दिन का। यहीं पे मिल जाएगी अभी पार्किंग, देखना जुल्म ना हो जाए कि पार्किंग ना मिले। लो जी, पार्किंग ही नहीं मिल रही, मज़े की बात सुन लो। पार्किंग इस दिन के टाइम ही पार्किंग फुल हुई हुई हैं, मैं तो हैरान हो गया हूँ। यहाँ पे भी छोटा ट्रक लगा हुआ है, यहाँ पे भी छोटा ट्रक लगा हुआ है। ये पार्किंग खाली है, इधर लगाते हैं। यूं लेके जाओ आराम से, और बिल्कुल इसके पीछे भी पार्किंग खाली है, उधर लगाएंगे आराम से। बिल्कुल सीधी आ गई पार्किंग के अंदर। पार्किंग लगाते हुए अच्छा बेल्ट उतारो, और पीछे से कोई ट्रक तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। पार्किंग मिल गई है और बिल्कुल सामने ही मिल गई है। आराम से रात को शावर लेंगे। मेरी रात को बुक खुलनी है 7:30 बजे, जैसे कि 9:30 तो इधर हो गए हैं, 7:30 खुलेगी बुक, और 511 किलोमीटर रह गए हैं सेकंड डिलीवरी। ये इलाके, गर्मी भी यहाँ पे काफ़ी हुई हुई है। हालत देखिए क्या बुरी हुई हुई है मेरी, नींद से। पीछे देख के आते हैं। टांगे जोड़ गई हैं मेरी अब, चला चला के। कब से मैं चला रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने रोका था, अब कैसे अंदाजे के साथ रोका है। ये देखें, अंदाजे के साथ ही रोका है, कितना सा फासला बस छोड़ा है टायरों में, देखें। तो अब अपनी स्लीप लेते हैं और शाम को उठ के ड्राइव शुरू करेंगे। वापस शाम को मुलाकात होती है। इतनी सख्त नींद आई हुई है ना मुझे कि बस मज़ा आ जाएगा सोने का। तो शाम को मुलाकात होती है अब। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। इस टाइम शाम के ना 6 बज रहे होंगे और मेरे आवर्स आ गए हैं। मैंने शावर भी ले लिया है, और जो है ना यहाँ से जो मेरी सेकंड डिलीवरी है ना, वो सिर्फ 500 किलोमीटर रह गई है। मैं कॉफ़ी का वेट करूँ, बंदा पीछे कॉफ़ी ले रहा है, वो लेगा तो मैंने वहाँ से कॉफ़ी लेनी है। गर्मी हुई हुई है, ठंड कोई भी नहीं है, तो जिसकी वजह से हुडी वगैरह मैंने सब कुछ उतार दी है। तो कॉफ़ी लेते हैं और बाहर निकलते हैं। यहाँ से 510 किलोमीटर है, मगर मेरी सुबह की अपॉइंटमेंट है वहाँ पे ना 5 बजे की। मगर मैं रात को 12-1 बजे पहुँच जाऊँगा, तो हो सकता है वो उतार ही ले रात को 12-1 बजे। तो चांस नहीं लेना, इसलिए कि उसके बाद फिर मैंने आगे जाना है तीसरी डिलीवरी के लिए। जब ज़्यादा डिलीवरियाँ होती है ना, तो तबीयत साफ़ हो जाती है, थकावट बहुत ज़्यादा होती है। निकलते हैं। आज का जो दिन है ना, वो काफ़ी टफ़ होने वाला है, इससे कि मुझे ना डिलीवरी जो लोकेशंस होंगी ना, उसी के ऊपर जाके सोना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा डिलीवरियाँ होती हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, और मैं चांस कोई नहीं ले सकता, इसलिए कि अगर एक भी मेरी डिलीवरी मिस हो गई ना, अपॉइंटमेंट कैंसिल होगी, तो समझो अगली वाली भी हो गई फिर। तो चल भाई, दरवाज़ा तो खोल लो। दूसरा खोलना था मैंने। बाहर विंड इतनी तेज़ चल रही हो, खुल ही नहीं रहा। मौसम वैसे गर्म है, पूरा फुल गर्म। ट्रक मैंने वो सामने खड़ा किया, अपना किधर खड़ा किया, वो नज़र आ रहा है यहाँ से।
वो देखें, यहीं से बस बाहर निकल जाऊंगा मैं। ट्रक मैंने साफ़ सूफ में उठ गया था 1-1.5 घंटा पहले ना, तो मैंने ट्रक जो था वो साफ़ सूफ कर लिया था। काफ़ी बड़ा पंप है और इस पंप के ऊपर ना वो देखो वो रेस्टोरेंट भी है, नाफ जो है, जो हिलाल रेस्टोरेंट है वो। अब ये जो नाफ रेस्टोरेंट है ना, ये मिडल ईस्ट का है और ये ना पहले 1-2 गैस स्टेशनों में था पूरे यूएस के अंदर, मगर अब ये इतना चलना शुरू हो गया है ना कि ये बहुत ज़्यादा खुलना शुरू हो गए हैं। इसमें भी ये नया खुला हुआ है इस गैस स्टेशन में, तो और भी कई गैस स्टेशनों में मैंने देखा है कि वो खुलना शुरू हो गए हैं। ट्रक की ना कोई ऊपर चढ़ा दे। पार्किंग या फुल हो गई है। अब जब मैंने निकालना है ना तो बंदे की लॉटरी लग जानी है, जिसने भी देख लिया इससे कि वो देखे गलत मलत ट्रक खड़े हुए हैं। वो देखें वो उधर लाल वाला ट्रक भी जो है गलत मलत खड़ा हुआ है, इससे पार्किंग ये सब फुल है। वो पीछे तक इधर उधर सब पार्किंग के फुल हैं। वो मेरा माशाल्लाह ट्रक खड़ा है। यार मेरे ट्रक के किसी ने वो नट्स तो नहीं निकाल दिए, यहाँ से सही नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पे आपको पता है चोरी भी हो जाते हैं, ये जो नट्स वगैरह नहीं लगे होते हैं टायरों के। नहीं मेरे तो पूरे हैं, शुक्र है, मैं डर गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो नट्स है ना, ये देख लो साथ वाले ट्रक में नहीं लगे हुए टायर पे। और ये जो है ना, ये वाले जो हैं ये चोरी हो जाते हैं, ये लोग उतार के ले जाते हैं। और ये पीछे भी लगे हुए हैं और ये कप्स भी लगे हुए हैं। अपना रीफर सही चल रहा है, सही चल रहा है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं, निकलते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी स्टार्ट करते हैं। और ना कल पता है क्या था, कल जो हमारी लाइट जल रही थी ना इसके अंदर, वो लाइट भी जलना बंद हो गई है खुद ब खुद ही। वो मुझे बड़ी टेंशन लगी हुई थी। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो देखो नीचे लाइट जो आ रही थी ना वो जलना बंद हो गई है अब। इशारे क्यों चल रहे हैं? अच्छा इशारा चलाया हुआ है। वो देखिए वो बिल्कुल नीचे आ रही थी इधर ना लाइट है एक येलो रंग की, और वो जब मैं उसको क्लिक करता था ना तो वो कह रहा था कि ना एसी इतना तेज़ कैसे हो जाता है इसका। और वो कह रहा था कि ना तुम्हारी जो राइट हेडलाइट है ना वो सही जल नहीं रही, पर वो जल रही थी सही। तो वो जो है ना उसकी थी। तो मगर अब ये है कि शुक्र है कि वो लाइट नहीं आ रही। और जो है ना हमने जो कल डीजल डलवाया था ना कनाडा से $750 का डला था वो डीजल ना, वो जब मैंने हिसाब लगाया ना तो वो हमें इतना ज़्यादा महंगा पड़ा है। वो हमें $6 पर गैलन पड़ा है, US $6 पर गैलन। जितना मुझे डिस्काउंट मिलता है ना उसके अंदर फ्यूल के अंदर वो भी निकाल के, और 13% HST होती है हमारी ना, कि वो एंड ऑफ द ईयर हमें ना जितना भी हमने फ्यूल कनाडा से डलवाएंगे ना तो उसके ऊपर 13% HST होती है। तो वो एंड ऑफ द ईयर जब टैक्स फाइल कराते हैं ना तो HST वापस आ जाती है। वो सब कुछ निकाल के बिना मैंने क्या किया है हिसाब लगाया तो वो $6 US पर गैलन मुझे पड़ा है। तो आज के बाद तो भाई कानों को हाथ लगा लिया है। साथ वाला बंदा क्या कह रहा है? Hey, my bad body, boss. You know how to turn the plug thing? Plug in? The adapter thing? You know how to turn it on? Your adapter? Yeah, like the box thing. I check it. साथ में ट्रक वाला है उसकी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई थी। इसके ना पीछे एक इन्वर्टर लगा होता है, तो वो जो इन्वर्टर था ना वो उसका काम नहीं कर रहा था। उसका बटन सामने ही लगा होता है, उसके ऊपर जो बटन लगे तो लगा के देख लिए, दबा के देख लिए थे, वो ऑन नहीं हो रहे थे। मगर उन बटनों पे पढ़ा भी नहीं जा रहा था कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो वही मैं आपसे बात करता कि जो हमारे जो हमें डीजल था ना वो भाई कनाडा से बहुत ही महंगा पड़ा है, इससे कि वो 13% HST लेते हैं। चलो ठीक है, वो तो हमें एंड ऑफ द ईयर वापस मिल जाएगी HST ना, उसका इशू नहीं है। मगर उसके अलावा जो है ना वो हमें $6 पर गैलन मिला। तो हम तो यहाँ से US से डलवा लेते हैं, हमें $5 पर गैलन मिल रहा था। तो वो आप हिसाब लगा लो कि वहाँ से हमारा ना तकरीबन कोई 75 गैलन पड़ा था। 75 गैलन के करीब पड़ता होता तो वहाँ पे लीटर है, पर मैंने कन्वर्ट किया ना उसको तो 75 गैलन डला। और अगर मैं US से डलवाता तो उन्हीं पैसों के अंदर ना वो $750 कनेडियन डॉलर थे, यहाँ पे $550 या $570 US डॉलर
बनते हैं वो, और उसके अंदर जो है ना यहाँ पे 110 गैलन आ रहा था फ्यूल। तो आज के बाद तो भाई तौबा कर ली है। लोग कैनेडा से डलवाते हैं ज़्यादातर ऑनर ऑपरेटर, जिस तरह कि मेरा अपना ट्रक है ना, वो डलवाते हैं इसलिए कि जी हमें HST वापस आ जाएगी। तो HST तो हम पे कर रहे हैं ना, तो वो हमें वापस आनी है। अमेरिका के अंदर HST नहीं है, वो कनाडा के अंदर ही है HST। तो यहाँ पे फ्यूल के ऊपर कोई HST नहीं होती, अगर होती भी ना तो हमें देनी नहीं थी इन्होंने, इसलिए कि हम तो यहाँ पे मतलब कि काम करने के लिए आए हुए ना, हम कंट्री तो नहीं है, हमें टैक्स तो नहीं यहाँ पे फाइल करना ना, तो ये चक्कर था। तो आज के बाद तो भाई तौबा कर ली है, मुझे कुछ $150 महंगा पड़ा, $150 जो है ना मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़े हैं कनाडा के अंदर। तो आज के बाद तो भाई मैं तो नहीं डलवाऊँगा कनाडा से, मैं तो यहाँ से, अब आप कैंसस जा रहे हैं, कैंसस सस्ता मिलेगा ना, तो कैंसस से फुल करवा लेना टैंक। तो और ये जो जब ये जो डिलीवरियाँ होती है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये जो डिलीवरियाँ होती है ना, ये बड़ी ना वो पड़ती हैं, बड़ा मुश्किल होता है ज़्यादा डिलीवरियों पे ना, इस पर थकावट इतनी ज़्यादा होती है। आज तो चलो मैं बच गया, मैंने हिम्मत मारी, मैंने रात को डिलीवरी करके, तो मैंने फिर भी 400 किलोमीटर ऑलमोस्ट चला लिया, ठीक है ना। चला के मैं इस गैस स्टेशन पे आ गया, स्लीप भी ले ली और फिर सुबह शावर भी ले लिया, कॉफ़ी भी अपने मतलब की ले ली। आज के दिन तो मेरा ओके हो गया, ठीक है, चलाना भी ज़्यादा नहीं, 500 किलोमीटर चलाना है। मगर अब जब जाके डिलीवरी लोकेशन पे मेरी खज्जर ख्वारी होनी है ना, वहाँ पे अब मेरी सुबह की अपॉइंटमेंट है, मैंने पहले ही पहुँच जाना है, ठीक है। और जाके जैसे कि मैं चांस नहीं ले सकता कि मैं सुबह ही जाऊँ, ठीक है, जैसे कि सुबह चला गया और मेरे आवर्स फिर ख़त्म हो गए, तो फिर मैं अगली डिलीवरी कैसे करूँगा, वो भी 500-600 किलोमीटर आगे है। तो मैंने क्या करना है कि मैंने पहले ही उधर पहुँचना है और ना वहाँ पे जाके, चाहे वो मुझे डोर नहीं ना देंगे, तो वहाँ पे जाके मुझे स्लीप लेनी है कि जब मेरी सुबह हो तो मेरे पास आवर्स आए हुए हो, मैं अगली डिलीवरी पे जा सकूँ, मेरी डिलीवरी कोई ना वो हो। इससे कि एक भी डिलीवरी अगर कैंसिल हुई तो ये आपको पता है, तो $150-200 डाल देते हैं, फ़ाइन डाल देते हैं, या फिर ये क्या करते हैं, ये 20-24 आवर्स आगे ले जाते हैं। तो ये इस तरह करते हैं। तो अपना नेविगेशन डालते हैं, कल मैंने देखा था 510 किलोमीटर था, ओयावा जाना है मैंने, ओयावा। चलो भाई चलो। तो मैंने ये है कि भाई मैं ऐसे फ्रेश हो गया हूँ बिल्कुल, आँख भी मेरी जल्दी खुल गई, और मैंने जो है ना सुबह उठ के आराम से अपना ट्रक साफ़ किया, थोड़ी सी एक्सरसाइज की, चेहरा भी देखने फ्रेश हो गया। तो अब जो है ना बस अपनी दुआएं पढ़ते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। और ना मुझे एक राशिद भाई का आया हुआ था कि ना आप स्विच अंदर लगाओ, एक और भी थे, उनका मेरा नाम देने से निकल गया, वो भी कह रहे थे आप ट्रेलर का स्विच अंदर लगाओ। तो ट्रेलर का जो स्विच होता है वो अंदर नहीं लग सकता, उसकी वजह ये कि हमने हर दफ़ा ट्रेलर डिफरेंट होते हैं हमारे पास ट्रेलर ना, तो ये इतनी कोई ह्यूज प्रॉब्लम ही नहीं है, उतर के जाके बटन दबाना होता है बस। तो ये कभी भी मैंने नहीं देखा कि अंदर लगा हुआ हो ना ये स्विच, और इसलिए कि ये तो हर दफ़ा तो हमने ट्रेलर बदलने हैं। इसलिए तो आपको पता है कि ट्रेलरों के पीछे जो है वो कैमरे भी नहीं लगते, हमने अब नई बैक करनी होती है, इसलिए कि हर दफ़ा तो ट्रेलर चेंज होना है तो कैमरे किस तरह लगेंगे। तो ये होता है। और जैसे जैसे सवाल मुझे याद आते जाएंगे ना, वैसे वैसे मैं आपको उसका जवाब देता जाऊंगा सवालों का जो है। और एक भाई ने मुझे पूछा था कि आप मुझे इस कंपनी में लगवा दोगे, तो वो आप मुझे बता देना आप किस जगह पे हो, अगर तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आप खुद फ़ोन करके यहाँ पे लग जाओ। यहाँ पे सिफारिश वगैरह तो नहीं लगती, और इनको ड्राइवर चाहिए होगा तो ये रख लेंगे, ये इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये देखना, पाकिस्तान तो इंडिया है नहीं कि आप किसी की सिफारिश कर दोगे तो रखवा दोगे, ठीक है ना। तो आप कॉल कर सकते हो अगर आपको है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा तो कंपनी हायर नहीं करेगी आपको। तो उसके अलावा एक दो सवाल थे, उसका भी साथ साथ जो है ना वो जैसे जैसे याद आएंगे ना तो आपको जवाब दूंगा। एक काम मुझे याद आया है, मेरे सामने जो है ना वो देखें, लव वालों का ना वर्कशॉप है, तो यहाँ पे चलते हैं और इनको कहते हैं कि ना भाई मेरे ना टायरों की हवा सही कर दें, अगर तो सही नहीं है तो इनको चेक करा लेते हैं। $20-25 लेंगे ये US, और सारे ट्रक की ना ये चेक कर देंगे। उसकी वजह पता है क्या है, ट्रक की अगर टायर की हवाएं सारी सही होंगी ना तो फ्यूल एवरेज बड़ी अच्छी देता है वो। तो मुझे तो इस चीज़ का वैसे पता नहीं था, मगर मेरा दोस्त है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है ना, तो वो मुझे उसने कहा था कि यार जब भी तुम सोओगे ना और जब उठोगे, चलते हुए टायर की नहीं करानी है, चला के आए हो ना तो फिर उस टाइम नहीं करानी, मतलब कि जैसे अब मैं उठा हूँ ना तो उस टाइम पे करानी है। तो एकदम मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा यार ये तो पूरा मौका है तो करा लेते हैं। तो ये इनका वर्कशॉप है, अंदर चलते हैं, इनसे बात करते हैं। बात हो गई है, मेरे पीछे जो डोर नहीं नज़र आ रहा, वो कहता है इधर ले आओ,
पैसे भी नहीं मांगे उसने मेरे से भी कोई, नहीं तो ये पहले ही कहते हैं इतने पैसे, कहता है क्या करना है, फ्लैट है टायर। मैंने कहा फ्लैट नहीं है, मैंने सिर्फ एयर चेक करानी है सबकी सही है एयर के नहीं। तो पहले तो वो करने लगा कुछ पैसे पूछों की बात, मतलब कि कंप्यूटर पे, मगर बाद में वो कहता है ओके ठीक है, तुम ना ये सामने वाला ओपन है उधर ले आओ, वो तुम्हारा कर देता। मैंने कहा ओके ठीक है, तो उधर चलते हैं और जाके अपनी एयर सही करवाते हैं। एयर उम्मीद है नया ट्रक है सही होगी, मगर फिर भी चेक करा देते हैं कि आपका सही ना हो, और सही हो जाए तो उससे हमें फ़र्क पड़ जाए फ्यूलिंग में। तो चलते हैं उधर। ट्रक में अपना इधर ले आया हूँ, पर वो कह रहा है कि ना वो बंदा उधर खड़ा हुआ है, वो कहता है कि मैंने कॉल किया अंदर से कोई आता है वो करता है चेक। मैंने कहा ठीक है, तो आने वाला होगा कोई नहीं, एक ही बंदा ये खड़ा, उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो जैसे ही आते हैं ना उसे हवा चेक करवा ही लेते हैं, तसल्ली हो जाएगी, पता चलेगा डीलर ने हवा सही की हुई है कि नहीं। स्टार्ट करते हैं, इसलिए कि भाई वो जो है ना वो कह रहे कि जी वो ब्रेक पे गए हुए हैं, और बल्कि अंदर ही थे, उसके नखरे नहीं ख़त्म हो रहे, तो किसी और से चेक करा लेंगे हवा। मैं तो अब काफ़ी देर हो गई है खड़े हुए, और वो बंदा अभी यहाँ पे काम कर रहा था, मगर वो चला गया उधर, वो भी मैं कहा ब्रेक पे चला गया, तो कुछ पता नहीं है कब आएंगे वापस। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, निकलते हैं, कोई नहीं, हमें कोई इतनी एमरजेंसी नहीं है, हम बाद में किसी और से करा लेंगे चेक। ये क्या हो गया मेरी बेल्ट को, उनके नखरे नहीं ख़त्म हो रहे। तो कहता वो गया उधर, वो कहता वो गया उधर। निकालते हैं भाई, बैक करते हैं, निकालते हैं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, बैक करके निकलेगा। उसके नखरे नहीं ख़त्म हो रहे बंदे के। अंदर कोई मैकेनिक है भी नहीं है, कोई भी नहीं है। वैसे आपको मज़े की बात तो मे भी इसकी वैसे ना हो, तो मगर तो मेरे पास तो टाइम नहीं है, टाइम तो मेरे पास काफ़ी है, पर मैं क्यों ज़ाया करूं भाई, मेरा कोई एमरजेंसी तो नहीं है। मैं तो एक आइडिया ही लेना है कि ये हवा सही भी है कि नहीं, बल्कि शोरूम से आई है ये हवा, तो ये सही ही होगी, नए ट्रक की ख़राब हो नहीं सकती। पर दिल की तसल्ली के लिए है कि क्या पता जो है ना हवा सही ना हो, तो इस हवा सही करा ले तो और अच्छी आ जाए। अच्छा, वो फिर दोबारा लाइट जल गई है, जो कल बंद हो गई थी ना, वो लाइट अब दोबारा जल रही है। कह रहे मगर सारी लाइटें सही हैं। स्विच कॉन्टैक्ट वर्कशॉप स्विच मल फंक्शन, पता नहीं क्या बकवास यार ऊपर लिखा हुआ यार। ओके, वो लाइट फिर दोबारा जल गई, ये कल ये बंद हो गई थी लाइट, मगर अब जो है ना ये दोबारा चल गई है। चले कोई नहीं। और मुझे ना एक भाई का मैसेज आया हुआ था, कमेंट्स आए हुए थे कि ना आपको ये किस तरह पता चलता है। तो भाई ये हमें व्हाट्सएप पे या ईमेल करते हैं जब हम घर पे होते हैं, पूछते हैं हमारे से, जब हम वापस जाते हैं ना, जैसे ट्रिप से मैं वापस जाऊंगा तो मेरे से पूछेंगे कि आपने निकलना कब है दोबारा। तो हमने अपने आवर्स का पता होता है, और कि ना कब हमारी बुक रीसेट हो रही है और हमने कब निकलना है। समटाइम ज़्यादातर ड्राइवर जो है वो फ़ौरन नहीं निकलते, 36 आवर्स के बाद नहीं निकलते, वो लेट निकलते हैं। तो कंपनी पूछ लेती है आपने निकलना कब है, तो हम उस टाइम बता देते हैं कि भाई इस टाइम पे निकलना है, तो वो उसके मुताबिक फिर हमें आगे डिस्पैच भेज देती है। और अगर हमने कभी जल्दी आना हो, 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद कोई अपॉइंटमेंट होती है, तो बंदे ने जल्दी आना होता है, तो फिर हम बता देते हैं कंपनी को कि ना कि भाई इस दिन की मुझे छुट्टी चाहिए, तो फिर वो उसके हिसाब से प्लान कर देती है। ऐसे आगे मुझे छुट्टी चाहिए थी, तो मैंने उनको पहले ही बता दिया था, तो वो फिर जो था ना वो उन्होंने उसके हिसाब से जो था ना प्लान कर दिया था, और 3 दिन में मैं वापस आ गया। यहाँ से मैंने दोबारा हाईवे पे चढ़ना है। हाईवे है I-80, और ये हाईवे इतना को बड़ा हाईवे है ना, I-80 जो है ये पूरे अमेरिका को मिलाता है। आपको पता है मुड़ना कहाँ से है मैंने, अच्छा वो आगे से मुड़ना है, पूरे अमेरिका को मिलाता है। ये न्यूयॉर्क से चलता है और कैलिफोर्निया तक जाता है, ये वाशिंगटन कैलिफोर्निया सब जाता है। इसके ऊपर मैंने बहुत दफ़ा मैं कैलिफोर्निया भी गया हूँ, मगर ये समर में यूज़ करते हैं, विंटर में जो है ना ये नीचे चल रहा है I-80, ये सारा जा रहा है। ये विंटर में जो है ना ये बहुत ही विंटर में इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, इसलिए कि इस पर ना विंड स्पीड और ये वो जो है ना बहुत तेज़ चलती है, स्नो बड़ी होती है यहाँ पे, और यहाँ पे ना ब्लैक आइस वगैरह बहुत जमती है, तो यहाँ पे विंटर यूज़ नहीं करते। समर में आप इसको यूज़ कर लो, समर में भी बड़ी विंड चलती है। अब ये मैं I-80 के ऊपर चढ़ गया हूँ, 213 किलोमीटर मैंने इसके ऊपर ही रहना है।
कल तो मैं खुश हो रहा था, मैंने कहा लाइट बंद हो गई है, वो दोबारा फिर चल गई है, मगर ये वैसी चली है, इसमें कोई इशू नहीं है। और हमें रास्ते में से अगर फ्यूल सस्ता मिलेगा ना तो हम फ्यूल डलवाएंगे और एयर जो है वो हमने चेक करवा लेंगे, कोई नहीं। अभी मेरे पास आधा है टैंक, 1593 किलोमीटर बता रहा है मेरा ट्रक चलना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। मैं इस टाइम जो है ना बिल्कुल करीब आया हूँ अपनी सेकंड डिलीवरी लोकेशन पे, पर इससे ना मुझे अंदर टाउनों में घुसा दिया है। और ना मुझे जो गूगल का मैप है ना वो कहता है यहाँ से राइट मोड़, मगर जो राइट है ना इतनी पतली गली है कि मैं रिस्क नहीं ले सकता उस राइट मोड़ने का। ये रेजिडेंशियल एरिया है, तो ये भी रेजिडेंशियल एरिया है, मगर ये मेन रोड है इनका किसी पिंड का ना। तो इधर जो है वो मैं साइन बोर्ड भी देखता जा रहा हूँ कि ये तो नहीं लिखा हुआ कि नहीं कि नो ट्रक लेके नहीं आ सकते। और जो है ना मुझे बड़े ध्यान से चलाना पड़ेगा। अब ये नेविगेशन ट्रक वाला मुझे कह रहा है कि तू यहाँ से राइट हो, तो जो ट्रक वाला नेविगेशन है ना इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, इसलिए कि ये आपको इतनी बारीक जगह से लेके नहीं जाएगा जहाँ से आपको गूगल ले जाएगा। अब ये यहाँ से कह रहा है कि यहाँ से लेना है, तो ये डेफिनेटली जो होगी ना चौड़ी जगह होगी। और बहुत ही ना ये अंदर से मुझे 132 किलोमीटर अंदर से लाया है, जगह तो ये भी सही नहीं है, मगर मुझे यहाँ से मुड़ना ही है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। ये देखा आपने, ये कैसी जगह है, अंदर गली मोहल्ले हैं। गाड़ी भी मेरे पीछे ही आ रही है, वो भी काफ़ी देर से। ये देखें, रास्ते चेक करो आप। अब ये शुक्र है रात के टाइम वो पुल कितना नीचे आ गया भाई, ये तो पुल मेरा हार्ट अटैक ही करा देगा। कितना छोटा पुल है ये, निकल जाएगा ट्रक, आराम से निकालना पड़ेगा भाई। वो पीछे से देख के पूरा ही निकला है, पूरा। किधर इन्होंने कंपनी बना दी है, मेरी तो इन्होंने तबीयत साफ कर दी है। थोड़ी रोड खुली हुई है, निकालो भाई। और एक गाड़ी है बिल्कुल सन्नाटे वाली जगह है, ये आप देख रहे हो ना, और गाड़ी मेरे पीछे आ रही है, वो इतनी देर से आई जा रही है, वो ब्रेक भी मार रही, मेरे साथ ही है वो। सब छोटे घर हैं साइडों पे, पिंड है ये। समटाइम ऐसी मिल जाती हैं जगह। ये देखे कितनी टाइट जगह है, इसको मैंने मोड़ना पता कैसे ट्रक को, नहीं तो मैं सब कुछ तोड़ दूंगा रास्ते के खंबे शंबे। मुझे यूं जाना है और फिर यूं मोड़ना है, इसे कहते हैं बटरफ्लाई कट। पूरा इससे के साइडों पे भी डेच है, मेरा ट्रेलर को भी मैंने पूरा देखना है, रोड के ऊपर है। शुक्र है यार वो गाड़ी वाला तो गया मनोज। रोड भी थोड़ी खुली लग रही है आगे। गाड़ी वाला तो मुझे डर लग रहा था कि वो लूटने वाला ही ना हो, इससे कि जंगल था। ये तो रोड काफ़ी बेहतर लग रही है मुझे, निकालो यहाँ से। स्पीड ये है, ये थोड़ी बेहतर रोड। शुक्र है मेरी तबीयत साफ हो गई थी अंदर से। और अब ये बिल्कुल पता है क्या बता रहा है, 4 फिर मुझे कह रहा है अंदर मोड़। तो अभी तो मैं बाहर निकला हूँ और सिंगल हाईवे है, मगर ये भी, मगर अब ये मुझे कह रहा है फिर अंदर मोड़। और वो क्या है, वो गैस स्टेशन है। मुड़ जाएगा इसको, फिर मुझे वही कट मारना पड़ेगा। नहीं यहाँ पे तो काफ़ी जगह है। मोड़ो भाई, यहाँ पे कह रहा है मुझे नेविगेशन जाने को, पूरा घुमा के कट मारने को कह रहा है मुझे यूँ। और अब कहाँ पे, पीछे से तो कोई नहीं आ रहा भाई। अब वो फिर मुझे अंदर घुसा रहा है, कह रहा है लेफ्ट हो। और वो जो गैस स्टेशन है, वो गैस स्टेशन गाड़ियों वाले ही है। पुलिस स्टेशन भी है, ये पुलिस स्टेशन बना हुआ है सुत्ती पे, ये सारी पुलिस
फ्यूल लगा हुआ है $4.74। वो उधर 2 ट्रक भी मुझे नज़र आए हैं खड़े हुए। मगर अब ये कह रहा है मुझे कि तूने यहाँ पे जाना है, क्या किया जाए? फिर अंदर घुसना ही पड़ना है और कोई चॉइस नहीं है मेरे पास। ट्रक जो थे वो गाड़ियों वाले उसमें लगे हुए थे। अब मेरा नेविगेशन आगे पता क्या कह रहा है कि भाई मैं नहीं जानता ये ट्रक रूट है कि नहीं। वो कह रहा है ट्रक अननोन ट्रक रूट ऊपर मेरे नेविगेशन के आगे। और मगर ये कितनी दूर बता रहा है? 2.1 किलोमीटर बता रहा है और गूगल का नेविगेशन बता रहा है 1.3 माइल्स। उसको मैंने डिपर मारा है कि तू जा। यहाँ पे डिपर मारने का मतलब होता है कि तुम पहले जाओ। ये वहीं से ही आ रहा है। अब वो चला जाए अगर, मैंने उसको भी कहा ये शंटर है, ये मुझे उम्मीद है ये उधर जा रहा होगा, इसलिए मैंने इसको जगह दी है। इधर ना मुड़ जाइए, अब उधर ही जा रहा है, उधर ये उसी कंपनी में जा रहा होगा, इसलिए मैंने इसको जगह दी है कि ये चला जाए तो मैं इसके पीछे जाऊंगा, मुझे कंपनी का पता चल जाएगा। इसलिए कि इस जगह पे जो है ना ज़्यादा कंपनियां होनी नहीं है, एक वही कंपनी होनी है। ये पिंड के अंदर कंपनी बनाई हुई है और इस कंपनी के अंदर काम भी पिंड के लोग ही करते होंगे, पक्की बात है ये। और मुझे पक्की बात है कि ये जो शंटर है, ये शंटर वाला ट्रक है, ये रोडो वाला नहीं है। मतलब कि पीछे ट्रेलर तो वही है, आगे जो लगा हुआ है जो कंपनियों के अंदर चलता है, तो ये अपना ट्रेलर मूव कर रहा है। तो ट्रक रूट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और मैं इसके पीछे जाऊँगा, उसकी वजह पता है क्या है? ये उधर ही जा रहा होगा कंपनी के अंदर, पक्की बात है। जा के रहा होगा, सामने कंपनी का गेट आ गया। अभी मैं डरा पड़ा था। अब देखते हैं क्या कहते हैं मुझे। बड़ी इन्होंने मेरी मंजी घुमाई है रूट में। चेक इन कहाँ से करना है? मैंने चेक इन सीधा जाके करना है, क्या करना है मैंने? कुछ पता नहीं है मुझे। इस ट्रक के पीछे ही आते हैं। कंपनी तो मैंने इधर ही आना है, ये जो कंपनी में मैं आया हूँ मैं इसी कंपनी में आना है, ये मुझे पक्का पता है। अंदर जाने का इनका रास्ता कौन सा है ये मुझे नहीं पता। बस वो होगा आगे, उसके पीछे जाता हूँ मैं। अल्लाह करे यही रास्ता हो, ये इधर ही जा रहा है, ये इधर ही मोड़ रहा है, मैंने भी इधर ही मोड़ना है। मैं इसलिए इसके पीछे आया था, मुझे पता था सही रास्ते लेके आएगा। ये एक ही कंपनी होनी है इधर, और एक ही कंपनी है। यूं जाते हैं और यहाँ पे खड़ा करते हैं ट्रक, और खड़ा करके ना अंदर जाके चेक इन करते हैं। क्या देखते हैं, क्या कहते हैं ये चेक इन ऑफिस है। और जो है ना लाइट जलाओ, और ये मेरे पेपर हैं। कौन से वाले पेपरों पे मैंने जाना है? इधर नहीं जाना, मैंने इधर जाना है। ये वाले नहीं है, ये हैं। हेलो, so is the delivery? Okay, as soon as he go ahead and pull down to the stop sign and come back with your ID. कहता स्टॉप साइन के ऊपर खड़ा करो और अपनी आईडी के साथ वापस आओ। मैंने कहा आ जाते हैं भाई, आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो वो तो ट्रक वाला निकल रहा है, मैंने यहाँ पे खड़ा करना है, यहाँ पे, ठीक है। इसको बंद करो और अपनी आईडी लेके जाते हैं। देखिए मैं पहुँच ही गया हूँ। इसको तो यू टर्न मरवा दिया दूसरे वाले को इसने। मुझे देखते हैं क्या कहता है, मैं अपनी आईडी लेके जाऊँ। बड़ा नाइस बंदा था,
उसने मुझे जो है ना पार्किंग स्पॉट दिया अंदर, कहता तेरी सुबह की अपॉइंटमेंट है 7 बजे की, मगर जो है ना हम तुम्हें पहले ही कॉल कर लेंगे, मगर फॉर द टाइम बीइंग जो है ना तुम यू टर्न मारो। और 311 नंबर दिया उसने मुझे, वो क्या कहते हैं पार्किंग स्पॉट 311 दिया है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे यूँ लेके जाना है, फिर मेरा यू टर्न लगेगा, ऐसे नहीं लगना। यूँ करके ना मुझे यूँ पूरा घुमा के ना पूरा यू टर्न मारना है, फिर मैंने बाहर निकलना और साथ ही ये पार्किंग स्पॉट्स हैं। तो मैंने उसे कहा था कि भाई मेरे पास और भी डिलीवरीज हैं, तो ये ना हो कि तू सारे सामान उतार ले तो मेरे गले मुसीबत पड़ जाए। तो कहता है डोंट वरी, ये जानते हैं। वो देखें वो राइट साइड पे पार्किंग की दी हुई है ना इन्होंने। ओ भाई जैसे सीट बेल्ट वालों का कोई बंदोबस्त मुझे बताओ, ये बहुत तंग करती है। बोली जाती है 311 पे लगाना है, 311 ये है पार्किंग स्पॉट 311। किसी में भी लगा दें 311 के, ज़रूरी है। मैं इधर कितने पढ़ता फिरूँ अंधेरे के अंदर कि 311 कौन सा जी, कमाल हो गई है भाई। 321 312 321 है वो। तीन 311 तो मुझे वो लग रहा है, नो आइडिया मुझे भाई। 317 नहीं 313 312 मुझे कौन सा दिया, 311 ये है भाई। बिल्कुल साफ प्यारा सा दे दिया उसने मुझे पार्किंग स्पॉट। यहाँ पे लगाते हैं, लगाओ यहाँ पे, आराम से लगाएंगे, आराम से, बहुत खुली जगह है। ये लग गया, उतर के देखेंगे एक दफा कि सही लगा है कि नहीं। बाहर विंड चल रही है बड़ी तेज, अपना ट्रक पीछे से जाके चेक करते हैं सही लगा हुआ है ना, कोई ये तो नहीं कि कोई पीछे चीज़ हो, इसलिए कि आपको पता है ट्रक में तो कुछ नज़र भी नहीं आता। नहीं बिल्कुल सही है, ये देखिए बिल्कुल सही है। और भी मैं पीछे लेके आ सकता था मगर बिल्कुल सही है, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे कि खुली पार्किंग है। तो देखते हैं कि अभी कितने भी हमें कॉल करते हैं, और इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मिलते हैं, उसमें आप देखेंगे कि मेरी अगली डिलीवरीज और पिकअप और किस तरह वापस जाते हैं और कहाँ से पिकअप होगा। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।